नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे स्टैटिक जीके 2.0। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे 25 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एमटीएस, रेलवे आदि एग्जाम के जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए और देखिए कि आप इन 25 में से कितने का सही जवाब दे सकते हैं और कितने का गलत। तो आप जरूर बता के जाएं कि आपने वीडियो के लास्ट में कितने का सही जवाब दिया और कितने का रॉन्ग। यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा आंसर सोचने का, उसके बाद आंसर बता दिया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आप देख पाएंगे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आपके ऑप्शंस यहां पे हैं, इनमें से देख के बताइए क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 जनवरी 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को विधानसभा प्रदान की गई थी? तो आपके ऑप्शन यहां पे हैं, इनमें से देख के बताइए। आई होप कि आप इसका आंसर राइट देंगे। तो यहां पे जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 69वां संशोधन द्वारा दिल्ली को विधानसभा प्रदान की गई थी। और ये 69वां संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1991 में। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेके बताओ 69वां संशोधन किस वर्ष में हुआ था, तो आपको बताना है 1991 में। और दिल्ली में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो है 70। ये इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछ लेता है इस टाइप से। और दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और बात करें वहां के उपराज्यपाल कौन है दिल्ली के, तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, आप इनको भी याद रखिए। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 368 का संबंध इनमें से किससे है? तो आपके ऑप्शन यहां हैं, इनमें से देख के बताइए। जैसे कि संविधान संशोधन, उच्चतम न्यायालय अध्यादेश से संबंधित, या फिर डी आपातकाल की घोषणा। तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान संशोधन से संबंधित है अनुच्छेद 368। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, चोर मीनार निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन यहां हैं, जैसे नई दिल्ली, हैदराबाद, आगरा, या फिर डी सूरत। तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में है चोर मीनार स्थित। और इसका निर्माण किसने करवाया था? एग्जाम में आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, इसका राइट आंसर है। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एरेक्नोफोबिया इनमें से किससे संबंधित है? तो बताइए जो एरेक्नोफोबिया है वो इनमें से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। मकड़ी का डर, जिसे मकड़ी का डर हो उसे बोलते हैं एरेक्नोफोबिया। और जिसे सांपों का डर हो उसे बोलते हैं ऑफिडाइयोफोबिया। और जिसे ऊंचाई या हाई प्लेसेस से डर लगता हो तो उसे बोलते हैं एक्रोफोबिया। और जिसको कुत्तों से डर लगता है तो वो उसे बोलते हैं साइनोफोबिया। आई होप यू अंडरस्टूड। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, उकाई बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताइए उकाई बांध जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपोर्टेंट सवाल है। जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। और ये उकाई बांध किस नदी पे बना है? तो ये बना है ताप्ती नदी पे। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताइए आपके ऑप्शन यहां हैं, इनमें से देख के बताइए क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि बताओ जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है टाइगर के लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो आपको बताना है
मंडला जिले में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, इनमें से देख के बताइए। जैसे मैं बता देता हूँ, गौरैया, तीतर, पन्ना कबूतर या फिर डी गोडावन। तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोडावन राजस्थान का राजकीय पक्षी है। और गौरैया है दिल्ली और बिहार दोनों का है राजकीय पक्षी गौरैया। और तीतर है हरियाणा का और पन्ना कबूतर है तमिलनाडु का। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो बताइए जो कलमकारी चित्रकला है वो किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है? तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 12। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, किस मुगल सम्राट ने जिसने अधिकतम हिंदुओं को अधिकारी नियुक्त किया था? तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं, इनमें से देख के बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, औरंगजेब। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, इनमें से देख के बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, जेबी कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका पूरा नाम है जीवट राम भगवान दास कृपलानी। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा, लियोन बालरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, डॉन नदी निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध नदी है? तो बताइए क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, डॉन नदी जो है वो है रूस की प्रसिद्ध नदी। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? जैसे 16 सितंबर, 15 अगस्त, 18 दिसंबर या फिर 19 अप्रैल। तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। और 2020 में इसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ, 2020 की थीम थी। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, इनमें से देख के बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, H.O. ह्यूम को जाना जाता है हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से। और H.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। और बात करें गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। और पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रामास्वामी नायकर को। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, बुडापेस्ट शहर इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो बताइए क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डैन्यूब नदी पर स्थित है बुडापेस्ट। और आप सभी को ये बताना है ये जो बुडापेस्ट है वो किस देश की राजधानी है? तो इसका जवाब आप सभी इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएं। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिनेवा में स्थित है विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय। और जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 14 जुलाई 1967 में। और बात करें विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है, तो आपको बताना है 26 अप्रैल को। और एक क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि जो इसके वर्तमान में महासचिव हैं वो कौन है?
तो इसका जवाब आप मुझे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इंपोर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्योहार। और चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो बताइए राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं 200। और बात करें लोकसभा की कितनी है, तो लोकसभा की है 25 और राज्यसभा की है 10। और वहां के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो है अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्रा, वहां के राज्यपाल हैं। और आप सभी को ये बताना है कि वहां का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है। तो इसका जवाब आप सभी इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएं। और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शंमुखम चेट्टी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमण। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, 2022 में एशियाई खेल कहां पर आयोजित होंगे? तो बताइए क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चीन में होंगे 2022 में एशियाई खेल। और आप सभी को बताना है कि चीन के किस शहर में होंगे। इसका जवाब आप सभी इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सोमाली रेगिस्तान इनमें से किस देश में स्थित है? तो बताइए क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 23, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोमालिया में स्थित है सोमाली रेगिस्तान। और चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, ग्लाइकोमा बीमारी शरीर के किस अंग से संबंधित है? जैसे यकृत, आंख, हृदय, कान। तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्लाइकोमा जो बीमारी है वो हमारी आंखों से संबंधित है। और चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, पुलित्जर पुरस्कार के प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? तो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गोविंद बिहारी लाल पुलित्जर पुरस्कार के प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता थे। और पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1917 में। और गोविंद बिहारी लाल को कब प्रदान किया गया था पुलित्जर पुरस्कार? तो ये किया गया था 1937 में। और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है गोविंद बिहारी लाल को, वो किया गया है 1969 में। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।